हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? और आई होप आप सब ठीक होंगे, है ना? प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम की। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीजेनिक और मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में। आई मीन उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में। और ये जो टॉपिक है ये इनहेरिटेंस बायोलॉजी का एक टॉपिक है, पॉलीजेनिक और मेंडेलियन इनहेरिटेंस। और दोनों के बीच में मैं आज आपको क्या करने वाली हूँ, डिफरेंस बताने वाली हूँ। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पॉलीजेनिक एंड मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है, ये दोनों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। और इनहेरिटेंस बायोलॉजी का है जो सीएसआई लाइफ साइंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट यूनिट हो जाता है। ठीक है, सो जैसे कि आपको मैंने ये टर्म्स जो है आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन दोनों के बीच में कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको क्लियर करने वाली हूँ मैं। सो फर्स्ट हम बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि पॉलीजेनिक मतलब कि एक इसको एक और टर्म, मतलब कई सारे इसके जो होते हैं ना टर्म्स भी होते हैं, जैसे कि इसको हम क्वांटिटेटिव ट्रेट भी बोलते हैं, एंड देन इसको हम कॉन्टिन्यूअस ट्रेट भी बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों टर्म्स हम यूज़ करते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक दूसरे के लिए। तो देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है ना कि कोई भी, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल मैं पेड़ का एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको कि पेड़ है, उसके साथ ये सपोज एक पेड़ है यहाँ, चलो पर्पल कलर का पेड़ हो गया, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो ये एक पेड़ है और ये एक दूसरा पेड़ है। ठीक है, यहाँ दो पेड़ है। सो व्हाट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये चीज़ बताता है कि ये दोनों के बीच में, ठीक है, दो एक्सट्रीम कैटेगरी का जो इनहेरिटेंस पैटर्न होगा, और प्लस विथ उनके जो बीच का जो इंटरमीडिएट्स होंगे, मतलब कि यहाँ भी एक पेड़ होगा, यहाँ भी एक पेड़ होगा, यहाँ भी एक पेड़ होगा। ठीक है, इन सब को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, मतलब वेरिएशंस होंगे इसमें। ठीक है, इसमें क्वांटिटी हम देखते हैं कि मतलब कितने सारे हैं, मतलब एक्सट्रीम कैटेगरीज के तो हमने कंसिडर कर ली, पेड़ नंबर 1 पेड़ नंबर 2, इन एक्सट्रीम कैटेगरीज को तो हमने ले ली, लेकिन हम बीच का भी कंसिडर करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, नाम ही इसमें आपको दिख रहा है पॉलीजेनिक, सो नाम से आपको पता चल जाना चाहिए इसमें कि मैनी जीन्स इसमें कंसिडर किया जा रहा है। दैट मीन्स कि मल्टीपल जीन्स एक कैरेक्टर को डिफाइन कर रही है। यहाँ कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर है, यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, राइट, दिस इज द कैरेक्टर। सो क्या होता है, मल्टीपल जीन, इसका जीन अलग होगा, इसका जीन, सबका जीन अलग होंगे, है ना। किसी का छोटा, मतलब किसी का वो जीन होगा जो उसे छोटा बना रहा है, किसी का वो जीन जो उसे बड़ा बना रहा है। तो मल्टीपल जीन क्या करती है, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को गवर्न कर रही है। ठीक है, सो हाइट में मल्टीपल जीन्स होते हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, बिकॉज ड्यू टू द पॉली मतलब मल्टीपल, सो मल्टीपल जीन का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इसे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, सो जैसे अब देखिए इस ऐसे कैरेक्टर में क्या क्या आ जाएगा, आप खुद ही सोचिए, ऐसे चीज़, ऐसे जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या क्या आ जाएगा। हम हेयर कलर ले सकते हैं जो एक्सट्रीम और मीडियम, मतलब रेंज में यूज़ होता है, ऐसे करके रेंज में हो, रेंज में हो, ऐसा क्या क्या प्रॉपर्टी आ सकती है। हेयर कलर हो सकता है, फिर अभी हम अभी देखा हमने क्या, हाइट ऑफ ट्री होगा, हाइट ऑफ ट्री हो सकता है, एंड देन स्किन कलर, स्किन कलर भी हो सकता है, और बहुत कुछ है, मतलब ऐसे आप बहुत कुछ फैक्टर्स आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब ह्यूमंस का भी हाइट के साथ भी हो सकता है ना, हमारा हाइट, क्योंकि अब देख ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दो ही टाइप के हाइट है, एक तो बहुत लंबे एक तो बहुत छोटे, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा हाइट क्या कहते हैं, विद मतलब रीजन वाइज क्या कहते हैं, थोड़ा सा डिवाइड होता है, लेकिन हाँ एक रेंज में चलती है, मतलब किसी का सबसे टॉल हाइट होगा, किसी का शॉर्ट हाइट होगा, जैसे हम ड्वार्फ कंसिडर करेंगे। जैसे पी प्लांट में हमने देखा था कि वहाँ पे भी कई सारे ऐसे करके टॉल एंड ड्वार्फ उसमें बताया गया था ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला इनहेरिटेंस नहीं होगा, यहाँ पे पॉलीजेनिक में पी प्लांट नहीं कंसिडर होगा, क्योंकि वो मेंडेलियन में आ जाएगा। पी प्लांट में सिर्फ दो ही उसमें हमने कंसिडर किया था, या तो एक टॉल होगा या तो एक ड्वार्फ प्लांट होगा, राइट। लेकिन ह्यूमन के हाइट्स के केस में हम क्या कर देख सकते हैं, देर इज़ अ डिफरेंस कि हाँ, मतलब छोटे बड़े लंबे, मतलब ऐसे सबके अलग अलग हाइट्स होते हैं।
सो ये हो गया कैरेक्टर का, ठीक है, हाइट के ऊपर। सो ये रहा पॉलीजेनिक का दो प्रॉपर्टी, और इसमें तीसरा जो प्रॉपर्टी होती है उसमें होती है मल्टीपल जीन इन्वॉल्व होते हैं। मल्टीपल जीन का इन्वॉल्वमेंट होना मतलब क्या होता है कि देखिए, सबसे लंबे वाले का जीन अलग होगा, उसके थोड़ा सी ऐसे करके सबका जीन्स अलग होंगे, तो उसके क्या होगा, सबसे छोटे वाले का जीन अलग होगा, राइट। सो इसमें क्या होता है, मल्टीपल जीन इन्वॉल्व होते हैं। सो ये दोनों हो गए पॉलीजेनिक का। हमारे अभी तक हमारे पास कितने प्रॉपर्टी हो गए, 3 हो गए। पहला कि 2 एक्सट्रीम कैटेगरी के चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं और बीच में कई सारे इंटरमीडिएट्स को भी लेते हैं। एंड दूसरा कि इसमें एग्जांपल हमने देखे थे कि हेयर कलर, हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ ह्यूमंस, फिर ऐसे कर कई सारे एग्जांपल हमने देखे थे। उसके बाद ये देखे थे कि मल्टीपल जीन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंड इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज़ इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से इसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मतलब कि देखिए अब, हाँ, हेयर मतलब स्किन कलर है, जैसे कि जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ स्किन कलर थोड़ा डार्क मिलेगा, जहाँ मीडियम है थोड़ा टेम्परेचर तो उसमें हमारा एवरेज है टेम्परेचर, तो वहाँ स्किन कलर थोड़ा सा वार्म मिलेगा, मीडियम स्किन टोन मिलेगा। एंड देन जब ठंड वाले जगह पे जैसे कश्मीर साइड के हो गए, वहाँ के लोगों में आप देख सकते हैं कि स्किन कलर उनकी थोड़ी लाइट टोन रहती है, थोड़ी फेयर स्किन टोन रहती है, ठीक है। ऐसे कि टेम्परेचर का भी फ़र्क पड़ता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स लिख देती हूँ। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, टेम्परेचर कंसिडर कर सकते हैं, एंड देन पीएच कंसिडर कर सकते हैं, देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स, ठीक है, ओके। एंड देन इसमें क्या होती है कि एक रेंज में चल रही होती है, ठीक है। तो मतलब टेम्परेचर अगर यहाँ हाई है तो हमें, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये मतलब टेम्परेचर हाई है तो फिर स्किन कलर डार्क ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी उसमें एक्सेप्शंस भी मिल जाते हैं अगर जेनेटिक फैक्टर्स भी वो करता है तो। लेकिन अगर टेम्परेचर अगर लो है तो उसमें आपको जनरली की बात बोल रही हूँ, फेयर कलर स्किन टोन मिल सकती है, ठीक है। तो ये और डार्क मतलब हम इसको मेलानिन पिगमेंट की सिंथेसिस में भी मतलब इसको भी समझ सकते हैं कि हाँ, मेलानिन उस एरिया में ज़्यादा सिक्रेट हो रही है, ठीक है। सो ये रहा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपको क्या करेंगे कि जो प्रॉपर्टी होगी ना, वो आपको क्या होगी कि कंटिन्यूअस एक ट्रेट मिलेगी। मतलब ऐसे देखिए, कुछ चीज़ ऐसी हो रही है, एक कंटिन्यूअस सीरीज़ में चलेगी, ट्रेट जो है ना कंटिन्यूअस सीरीज़ में चलेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ छोटा प्लांट है, कुछ बड़ा प्लांट है, फिर छोटा प्लांट है, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक काइंड ऑफ सीरीज़ में चलेगी ये पॉलीजेनिक जो ट्रेट है, ठीक है। तो इसके आपके ग्राफ जो हो जाएंगे, आपको इसके बेल शेप्ड जो ग्राफ होंगी, बेल शेप्ड ग्राफ वो मिल सकते हैं, फिर कंटिन्यूअस ग्राफ मिल सकता है कुछ, फिर ऐसे करके भी मिल सकता है बेल शेप्ड। एंड देन यही है, मतलब सारे जो भी ग्राफ्स आपको ये सारे ग्राफ्स मिल जाएंगे। एंड देन उसके बाद जो आती है, अभी हम मेंडेलियन के लिए बात करेंगे। तो मेंडेलियन प्लान जब इनहेरिटेंस जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ रोल मॉडल की तरफ से रखना है, एंड दैट इज़ पी प्लांट जिस जो पूरी इनहेरिटेंस में हमने सिर्फ इसी को ही पढ़ा है। मतलब अगर मैक्सिमम केस में देखा जाए तो हमने इसे इसी को ही पढ़ा है, पी प्लांट ये, पी प्लांट वो, उसका हाइट, उसका कलर, उसका सीड शेप, वो सब हमने पी प्लांट का ही कंसिडर किया है। सो इस पी प्लांट में क्या होती है कि इट इज़ लाइक, इसमें क्या करती है, इसमें मतलब इंटरमीडिएट्स नहीं होते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट्स नॉट प्रेजेंट, ठीक है, इंटरमीडिएट्स नहीं होते हैं। फिर उसके बाद क्या करती है कि जीन मतलब मल्टीपल जीन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, सिंगल या फिर और फ्यू जीन्स इन्वॉल्व, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, मतलब पॉलीजेनिक का सारा ही उल्टा हो जाएगा, नॉन डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंट, ठीक है। और इसमें जैसे कि हम अभी मैंने कहा आपको पी प्लांट को ही कंसीडर करना है एग्जाम्पल की तरफ से, तो इसमें हमें क्या मिल रही थी, 2 ही ट्रेट मिल रही थी, राइट। या तो डोमिनेंट होगी या तो रिसेसिव होगी, ठीक है, ये 2 ही ट्रेट मिल रही थी हमको। अब इसका जो ग्राफ हो जाएगा, उसका ग्राफ थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस टाइप हो जाएगा, ठीक है।
मतलब टॉल मिल सकती है यहाँ पे, फिर ड्वार्फ मिल सकती है, फिर टॉल, फिर ड्वार्फ, ऐसा मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसकंटिन्यूअस वाला होगा। दैट डजंट मीन कि आपको यहाँ पे स्मॉल मतलब मीडियम वाला, एवरेज वाला, हाइट वाला कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस केस में, जो पी प्लान के केस में हमने सिर्फ 2 ही चीज़ को कंसिडर किया था, टॉल एंड ड्वार्फ को, मतलब सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी थी, टॉल एंड ड्वार्फ। दिट इज़ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को ना 2 और टर्म से हम डिनोट करते हैं, क्वालिटेटिव ट्रेट एंड दूसरा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस ट्रेट। सब कुछ उल्टा, मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का सब कुछ उल्टा हो जाएगा, आप उसमें मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आप उसे कंसीडर करेंगे। ओके, सो अगेन मैं आपको फिर से एक और बार रिवाइज करते हैं, साथ में रिकॉल करते हैं कि क्या अभी हमने पढ़ा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमने कंसीडर किए थे उसके 4 या 5 प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हमने उसके नाम देखे थे कि उसके नाम 2 और भी है, दैट इज़ उसे हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं या फिर कॉन्टिन्यूअस ट्रेट भी कह सकते हैं। और उसके क्या होते हैं, 2 एक्सट्रीम कैटेगरीज होते हैं और उसके बीच में कई सारे इंटरमीडिएट्स भी हमें मिलते हैं। और उसमें क्या होती है, जो डिग्री होती है ना, डिग्री ऑफ लाइक पैटर्न, वो वेरी करती है। लाइक हाइट, कलर हमने एग्जांपल देखे थे, हाइट देखे थे, कलर ऑफ स्किन का एग्जांपल देखा था। तो फिर ये दोनों एग्जांपल हमने देखे थे कि उसमें जो उसमें है वेरिएशन एक डिग्री पे चल रही है, मतलब ऊपर नीचे ऐसे करके एक सीरीज़ में चल रही है, ठीक है, कंटिन्यूअस वे में चल रही है। एंड देन इसमें हमने ये भी देखा था कि उसमें मल्टीपल जीन इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज इसका नाम पॉलीजेनिक है तो नाम से ही हम गैस कर सकते हैं कि इसमें मल्टीपल जीन इन्वॉल्व होते हैं। दैट मीन्स मल्टीपल जीन गवर्न ए कैरेक्टर। और कैरेक्टर इसमें हमने क्या कंसिडर किया था, हाइट कंसिडर किया था, स्किन कलर कंसिडर किया था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप अगर डे टू डे लाइफ में देखेंगे, सोचेंगे तो आपको कई सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड देन उसको इन्फ्लुएंस भी हो जाता था इजीली एनवायरमेंटल फैक्टर से, ये इट गेट्स इजीली इन्फ्लुएंस बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ठीक है। एंड देन इसमें क्या करते हैं, हमने ग्राफ्स भी देखे थे। यूजुअली ग्राफ्स इसका क्या होता है, बेल शेप्ड का ग्राफ होता है, ठीक है। एंड अब हम देखते हैं कि मेंडेलियन ट्रेट में जो होती है, मेंडेलियन ट्रेट का 2 नाम थे, जैसे कि क्वालिटेटिव ट्रेट, डिसकंटिन्यूअस ट्रेट, और इसके सारे प्रॉपर्टीज़ कंप्लीटली ऑपोजिट होंगे पॉलीजेनिक ट्रेट से, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, 2 एक्सट्रीम कैटेगरीज़ के हम चीज़ों को कंसीडर करते हैं, उसमें कोई इंटरमीडिएट्स हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ ही जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, या तो सिंगल जीन इन्वॉल्व होगा या फिर बहुत फ्यू जीन्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और इसमें ये एनवायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत ही ज़्यादा कम इन्फ्लुएंस होता है एनवायरमेंटल फैक्टर से, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल हो जाता है हमारा पी प्लांट, और डे टू डे लाइफ में भी आपको कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जब पी प्लांट को हमने कंसीडर किया तो उसमें एग्जांपल की तरफ से हम देख सकते हैं कि उसमें हमने 2 प्रॉपर्टी कंसीडर की थी, या तो वो डोमिनेंट थी, या तो वो रिसेसिव थी, या तो वो टॉल थी, या तो ड्वार्फ थी। ये मतलब 2 टाइप की प्रॉपर्टी हम उसे कंसीडर कर रहे थे। और इसकी जो ग्राफ होगी वो डिसकंटिन्यूअस टाइप होगी, मतलब कि कुछ इस टाइप के होंगे, कोई कंटिन्यूअस पैटर्न में नहीं चलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट मेंडेलियन एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर कट हो गई होगी। तो अगर आपको समझ आ रहा है, देन अगेन जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, अगर आपको समझ आ रहा है, हेल्प लग रही है मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। एंड इन फ्यूचर अपकमिंग सेशन में मैं आपको जो इनहेरिटेंस बायोलॉजी है उसका क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, उसके PYQs हम करने वाले हैं। So that's all for today. Thank you so much for watching, guys. Have a nice day.